अभी थोड़े दिनों पहले ही मेरी बात हो रही थी डिप्रेशन को लेके अपने एक मित्र से। थोड़ी सी ज्योतिषीय एक दृष्टिकोण से डिस्कशन हो रहा था कि बॉस, डिप्रेशन के लिए मूल कारण है क्या। मतलब ज्योतिषीय आधार पे अगर देखें तो मेजरली बहुत सारे वैसे उसमें एस्पेक्ट आते हैं, लेकिन जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी और चिंता, ओवर थिंकिंग को जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, प्लानिटरी एस्पेक्ट, दैट इज़ केतु। सो केतु की रिमेडियल एस्पेक्ट अगर आप सर्च करेंगे या आप अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि केतु के लिए बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, समझाई जाती हैं, बताई जाती हैं। लेकिन अगर मूलभूत विषय को समझने की कोशिश करें तो केतु को कंट्रोल करने के लिए मैं आपको एक ऐसी युति बताऊंगा। केतु इनफैक्ट डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग और ये जो सुसाइडल टेंडेंसीज़ और एक निराशा, घोर निराशावाद जो आता है मन में कि यार ये जीवन के प्रति उदासीनता कि इस दुनिया में है क्या है यार, इस दुनिया में अल्टीमेटली सबको मर जाना है और हम भी क्यों जी रहे हैं, क्योंकि जीवन में जो मैं चाह रहा हूँ वो मिल नहीं रहा और दुनिया बड़ी बर्बाद है, ये भी बहुत कमीना है, वो भी बहुत कमीना है, ये दुनिया ही कमीनों से भरी हुई है, सब बुरे हैं, मैं भी बुरा हूँ। सबसे महत्वपूर्ण विषय कि अब मेरे जीवन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, अब जीवन बड़ा ही निराशा से भरा हुआ है, अब जीवन में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, जो जो संभावनाएं थीं वो सारी समाप्त हो गईं, मेरी उम्र हो चुकी है, परिस्थितियाँ उस अनुसार आज तक नहीं चेंज हुई और वैसे ही चल रहा है सब कुछ, तो आगे जाके क्या चेंज होगा। ऐसे विचार, ऐसे कई तरीके के विचार आते हैं, कारण कुछ भी हो सकते हैं। तो ये विचार जब आपके मन में भरने लगे तो उसमें अगर ज्योतिषीय एंगल पे कंसंट्रेट करूँगा इस वीडियो में मैं, और उस आधार से हम पहुँचेंगे उस जगह पे जहाँ पे लिटरली हम इसे सॉल्व कर सकें। कोई बहुत रॉकेट साइंस या कुछ विचित्र बात नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन आपको ध्यान से इस वीडियो को सुनना पड़ेगा। सुनिए, बार बार सुनिए, लगातार सुनिए। जब भी मन में आए, निराशा, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और बहुत ज़्यादा उदासीनता आए और बहुत ओवर थिंकिंग आपको परेशान करने लगे, तो समझ लीजिए केतु पीड़ित हो रहा है। केतु पीड़ित हो रहा है और केतु की सारी रेमेडी आप कर चुके हैं, सब कुछ अपना चुके हैं, उसके बावजूद आपको कोई राह नहीं दिख रही, कोई चारा नहीं दिख रहा। तो दो चीज़ें बताऊंगा महत्वपूर्ण, जो अगर आप जीवन में करेंगे तो आप प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से, ज्योतिष के अनुसार भी और अपने एक न्यूरो साइंस के अनुसार भी एक बहुत बड़ा एक रिमेडियल चेंज देखेंगे अपने जीवन में। लेकिन आपको कंटिन्यूसली करना पड़ेगा, इंस्टेंटली कुछ नहीं मिलेगा। लगभग 45 दिन तक अगर आप करेंगे, चले उसे भी कम करते हैं, 21 दिन तक आप इसको कीजिए। 21 दिन में आपको चेंजेस दिखना शुरू हो जाएंगे। मेजर चेंजेस जो आएंगे वो 6 महीने के बाद आएंगे, इसलिए पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। और पहला पॉइंट मेरा यही है जो मेरे मुंह से निकल गया, पेशेंस, संयम। बहुत कुछ होगा आपके भीतर, मैं जानता हूँ, समझता हूँ, क्योंकि मैं इनफैक्ट जब आप किसी विषय पे चर्चा करते हैं तो आपको पहले उसमें से गुजरना पड़ता है, वरना आप नहा कि किसी से किसी भी अनजान विषय पे चर्चा नहीं करेंगे। कोई डॉक्टर कभी मैरीन साइंस पे बात नहीं करेगा, कोई इंजीनियर कभी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डिटेलिंग में नहीं घुसेगा। जिसको जो चीज़ आती है, जो जिस चीज़ से पीड़ित है, जिस चीज़ के बीच में घुसा हुआ है, वो उसी चीज़ के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में बात करेगा। तो मैं अगर डिप्रेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, एंग्जाइटी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मुझको भी ये परेशानियाँ हुई होंगी, तभी मैंने इस विषय को चुना है। संयम रखिए। और मैं निकला हूँ बाहर, बार बार घुसा हूँ, बार बार निकला हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि यही चीज़ें काम करती हैं एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से भी। संयम रखिए,
बहुत कठिन है, लेकिन संयम के अलावा आप बहुत सारे उपाय कर लेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मैंने बहुत सारे उपाय किए, बहुत सारी चीज़ें टेस्ट करने के बाद उस नतीजे पे पहुंचा हूँ। वो क्रक्स आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। संयम रखिए, पेशेंस। पेशेंस का मतलब केवल एक जगह बैठ के और मन में किसी आशा के प्रति जीवित रहना नहीं। पेशेंस का मतलब है आपको संयम और व्यवहार को भी संयत रखना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। और कंट्रोल ऐसा कि आपको रोना नहीं है किसी के सामने। सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, केतु का एक एस्पेक्ट होता है कि वो जब आप निराशा में छटपटा रहे होते हैं, जब आपको अंदर से अवसाद घेर रहा होता है, आपको कुछ समझ में नहीं आता, तो आप कंधा ढूंढते हैं। आप रोने के लिए एक व्यक्ति ढूंढेंगे और उसको, या एक व्यक्ति ढूंढेंगे उसके सामने रोना बिलखना चालू कर देते हैं। और लोगों की आदत बन जाती है कि वो हर व्यक्ति के सामने अपने वो परेशानी के सबब और कारण बताना शुरू कर देते हैं। उससे हम और ज़्यादा पीड़ित होने लगते हैं, क्योंकि केतु का पहला एस्पेक्ट है कि आप अपने अंदर जो चीज़ें चल रही हैं उनसे खुद लड़िए। आप दूसरों से सहायता मत मांगिए, मांगनी है तो केवल उससे मांगिए, उसके सामने रोइए, गिड़गिड़ाइए, उससे आशीर्वाद मांगिए, उससे आह्वान कीजिए परमात्मा से कि मुझे इस चीज़ से बाहर निकालने की शक्ति प्रदान करे, लेकिन उसके अलावा किसी से नहीं, किसी से नहीं, माने किसी से नहीं। दैट्स इट। आपको लड़ना पड़ेगा, उस अंतर्द्वंद को लड़ना पड़ेगा खुद ही। दूसरे के सामने रोएंगे आप और मैलिफिक करेंगे केतु को, और वो पीड़ा आपकी दुगनी तिगुनी 4 गुनी 8 गुनी 10 गुनी बढ़ती चली जाएगी। ये टेस्टेड चीज़ें बता रहा हूँ मैं, यूज्ड एंड टेस्टेड। पेशेंस, संयम, संयत व्यवहार, और रोना बिलखना नहीं है किसी के सामने, अपने दुखड़े नहीं डिस्कस करने। पहला पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, फिर इसको ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा एस्पेक्ट है जो कि पहले एस्पेक्ट्स में, दूसरा एस्पेक्ट है जो मैंने पहले एस्पेक्ट में बताया कि उससे आपको अपना जुड़ाव करना पड़ेगा, जिस शक्ति में भी आप बिलीव करते हैं। नास्तिक हैं, आस्तिक हैं, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी चीज़ में आपका बिलीफ होगा, उस बिलीफ सिस्टम को अपने अंदर पैदा कीजिए, क्योंकि वो अल्टीमेटली वो एनर्जी आपके अंदर ही है, वो कहीं बाहर कहीं से देख नहीं रही, आपको समझ नहीं रही। जो अंदर विद्यमान है उसको जागृत कीजिए, उस पॉजिटिव एनर्जी को चार्ज अप कीजिए, अपने आप को कोसना बंद कीजिए, बल्कि अपनी पॉजिटिविटी देखना चालू कीजिए कि आप में 99 प्रॉब्लम होंगी, एक तो अच्छाई होगी। उस अच्छाई के पौधे को पानी देना सींचना आरंभ कीजिए, उसको बड़ा बनाइए, क्योंकि वही अल्टीमेटली आपके काम आने वाला है। इस परिस्थिति में और कोई दूसरा आपकी मदद नहीं कर पाएगा, आपको अपनी मदद स्वयं करनी है। बहुत कठिन समय होता है और जीवन का उससे कठिन समय हो नहीं सकता। तो आपको रोज़ हर 1 घंटे पे अपने आप को जागृत करना पड़ेगा कि मैं शक्तिशाली हूँ, मैं उस परमात्मा का अंश हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता, जो होना है हो जाए। आपको बार बार इस चीज़ पे ध्यान देना है कि भाई मुझे जो मेरी अच्छाई हैं, जो मेरे अंदर जो भी परमात्मा का अंश है, उसको मैं कैसे पावरफुल बनाऊं, और मेरे में वो शक्तियां हैं, मेरे में वो क्षमताएं हैं, मुझ में वो सारी असीम शक्तियां हैं जिससे मैं इन चीज़ों का सामना कर सकता हूँ, इन परिस्थितियों पे विजय पा सकता हूँ कैसे भी करके, और मैं जीऊँगा, अच्छे से जीऊँगा, और मैं इन परिस्थितियों को हराऊँगा। मुझ में शक्ति है, मैं एक अच्छा जीवन जीने के लिए पैदा हुआ हूँ, मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। वो जो पॉजिटिविटी है आपके अंदर, वो जो पौधा मुरझा चुका है पॉजिटिविटी का,
उसको सींचना आरंभ कीजिए। समय लगेगा, लेकिन प्रत्येक घंटे पे लगे तो अलार्म लगा लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन पे, घड़ी पे, कहीं, क्योंकि वो बार बार डिप होगा आपका एस्पेक्ट पॉजिटिव एनर्जी। धीरे 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 उसमें थोड़ा बल आएगा, थोड़ी ताकत आएगी, तब की बात बाद में करेंगे। लेकिन अभी 21 दिन तक रोज़ डेली प्रत्येक घंटे, जब तक आप जागृत हैं, सोए नहीं हैं, लेटे हुए हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अलार्म लगा लीजिए, रिमाइंडर लगा लीजिए। 1 घंटे बाद आपको फिर से अपने आप को चार्ज अप करना है, फिर से अपने आप को हिलाना है। नहीं नहीं, मुझ में वो शक्ति है, मुझ में वो क्षमता है, मुझ में मेरा दृढ़ निश्चय है कि मैं इस परिस्थिति से बाहर निकलूँगा और बिल्कुल फ्लाइंग कलर से निकलूँगा। और मैं अपना भाग्य का निर्माता स्वयं हूँ। मैंने बुरा भाग्य लिखा था जो मैं भोग चुका, अब मैं अच्छा भाग्य अपना लिखूँगा। ये चीज़ जब आप इसको एनर्जाइज करते रहेंगे लगातार बारंबार, तो आपकी जो न्यूरोसाइंस वाली वायरिंग है आपके मस्तिष्क की, वो पॉजिटिविटी से चार्ज होगी। क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो दुनिया ना अच्छी है ना बुरी है, ना लोग अच्छे हैं ना बुरे हैं। आपका दृष्टिकोण उनको वैसा बनाता है जैसा आप उन्हें देखना चाहते हैं। जब आपका दिमाग ख़राब होता है, वायरिंग सारी हौच पौच हुई रहती है, और तब नेगेटिविटी जब चरम पे होती है तो हर चीज़ बुरी लगती है, अपनी शक्ल बुरी लगती है, अपना जीवन बुरा लगता है, सब कुछ बुरा लगने लगता है। लेकिन जब आपकी वायरिंग और आपका न्यूरो बैलेंसिंग ठीक होता है माइंड का, ब्रेन का, तब सब चीज़ें पॉजिटिव होने लगती हैं। वही चीज़ जो आपको कल बुरी लग रही थी वो आपको आज अच्छी लगने लगेगी। तो इन 2 पॉइंट्स को अगर आप करेंगे 21 दिन तक नियत, तो आपके जीवन में डेफिनेटली बदलाव आएंगे। आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। कोई वजह नहीं हो सकती कि आप हारें, कोई वजह नहीं हो सकती कि आपको निराश और होना पड़े, कोई वजह नहीं हो सकती कि आपको डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी आपका पिंड छोड़ के भाग जाएंगे। क्योंकि उनको मालूम है इसको अब रेमेडियल एस्पेक्ट मिल गए, इसको लड़ने का माध्यम मिल गया है, अब इसके पास अस्त्र शस्त्र आ गए हैं, अब हमारी कोई औकात नहीं रही इसके सामने। ये जान चुका है, डिकोड कर चुका है। और ब्रेन में जो चीज़ें जो आपने डाली हैं, न्यूरो बैलेंसिंग जो आपने की है, वो लॉन्ग लास्टिंग आपको फ़ायदा देगी। वो क्योंकि धीरे धीरे आपको जब अच्छा मिलने लगता है ना, जिस चीज़ में आदमी को पॉजिटिविटी मिलती है, अच्छी फीलिंग आती है, अच्छे हार्मोनल आपको एस्पेक्ट आपको मिलते हैं आपके ब्रेन को, तो फिर वो उस दिशा में बहने लगता है। किसको बुरा लगता है यार, किसको बुरा लगता है जब उसको अच्छा अच्छा एहसास हो। तो अच्छा एहसास आपको होगा तो आप भी उस चीज़ को लगातार करेंगे, अनवरत करेंगे और जीतते चले जाएंगे। तभी सही दिशा में आपको इन चीज़ों से मुक्ति मिलेगी और आप आगे बढ़ेंगे।